हम आज बात करेंगे शाह वलीउल्लाह की एफर्ट्स के ऊपर। शाह वलीउल्लाह के अगर हम एफर्ट्स को देखते हैं तो शाह वलीउल्लाह अपनी तर्ज के पहले इंसान हैं कि जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के अंदर तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग लड़ी, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो या वो इकोनॉमिक हो। आपने मुस्लिम्स को सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने रिलीजियस जो फ्रंट है उसके ऊपर उनकी जो है वो इखलाकी कदरों के ऊपर काम करना है, बल्कि अगर आप सियासत की बात करें, आप समाजी मामलात की बात करें, दीन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, वहां पे जितने भी फ्रंट्स हैं, जितने भी फ्रंटियर्स हैं कि जिनके ऊपर मुसलमान लैग कर रहे थे, शाह वलीउल्लाह ने उन तमाम के तमाम फ्रंटियर्स के ऊपर ना सिर्फ लोगों को अपलिफ्ट किया, बल्कि उनको एक ऐसी राह दिखाई कि जिसके साथ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के बहुत सारे इश्यूज हमें रिजॉल्व होते नजर आते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर अब जब हम देखते हैं तो जब औरंगजेब का डिपार्चर होता है मुगल एम्पायर के सीन से, तो पीछे एक हैवक मच जाता है। मुगल एम्पायर का जो फ्यूचर है अब वो सवालिया निशान बन जाता है, लेकिन जो फ्यूचर ऑफ इस्लाम या मुस्लिम ऑफ इंडिया है वो भी सवालिया निशान बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हुकूमत जो है वो मुसलमानों की है, मुगल जो एम्पायर है उसके ऊपर आप तकिया लगाए बैठी हैं, और जब मुगल एम्पायर जो है उसके अंदर एक क्योस मच गया है, तो इस वजह से जो मुसलमान है या जो फिर इस्लाम है उसके फ्यूचर के ऊपर भी हमें तो फिर खदशात होना शुरू हो गए। अब इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए शाह वलीउल्लाह जो है वो मॉरल, सोशल, पॉलिटिकल रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम्स के लिए एक इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम अपनी कोशिशें करते हैं। उसके साथ साथ आप जो अपना सोशल सिस्टम है उसको भी रिवैम्प करने की बात करते हैं। आप तमाम की तमाम चीजों के ऊपर आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मैंने मुसलमानों को जो है वो दीन सिखाना है, आप मुसलमानों को ये कहते हैं कि उन्हें अपनी माशरती जिंदगी के अंदर किस तरीके से रहना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किस तरह बिल्ड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब शाह वलीउल्लाह देखते हैं कि दुनिया जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रही है और पावर की स्ट्रगल के अंदर इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को ऑलरेडी परसीव कर लेते हैं। उस चीज को परसीव जब आप कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आप उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब शाह वलीउल्लाह ने कहा कि मुसलमानों का जो जहां पे डिक्लाइन हुआ है उसकी वजह से सबसे पहले तो जो ईरानियन हुमायूं के नोबल्स थे, जब उसने उनको लेकर आया, उसके बाद जब रिच क्लास हुई और उन्होंने गरीब का इस्तेसाल शुरू किया, रिलीजन की जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हुई, पेटीकोट गवर्नमेंट जो थी उसका जब इन्फ्लुएंस इन पे आना शुरू हुआ, उसके बाद खिलाफत अब बादशाह की तरफ जब चली और सुन्नी शिया फसादात जब फैले, और उसके बाद जो पैसा था आदमी गले के अंदर उसमें से तनख्वाहें तो जाती रही, उलमा को भी जाती रही, फौजियों को भी जाती रही, लेकिन उलमा जो है वो क्या कर रहे हैं कि अपना दरसो तदरीस नहीं कर रहे, और फौजी जो है वो जंग के लिए तैयार नहीं हो रहे, लेकिन तनख्वाह हर पहली की पहली ले रहे। उसके बाद अब बच्चों सबसे ज्यादा आप दुनिया के अंदर कहीं पे देखें, आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ कार्ल मार्क्स अगर पढ़ा है, जब भी वर्किंग क्लास के लिए हालात तंग किए जाते हैं, उन पे स्ट्रेन डाला जाता है, चाहे आपकी उनका इस्तेसाल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हैवी टैक्सेशन की गई पीजेंट्स की, मर्चेंट्स की, वर्कर्स की, तो एज अ रिजल्ट वो वाले जो कंट्रीज हैं वो कभी सस्टेन नहीं कर सकते। आपका मेजर स्ट्रेटा होता है, जब आप उनको क्रश करने की तरफ जाते हैं तो आपका कंट्री सस्टेन नहीं कर सकता। अब शाह वलीउल्लाह की जो एफर्ट्स हैं, तो शाह वलीउल्लाह ने रिलीजियस फ्रंट के ऊपर जो एफर्ट्स की, सबसे पहले तो जो सेक्टेरियन वॉर थी जो मुस्लिम उम्मा थी, वो अब जिस तरह आप कहते हैं कि आज शिया सुन्नी फसादात आपको नजर आते हैं, उसकी वजह से मुसलमान होने का तसव्वुर खो रहे थे। शाह वलीउल्लाह ने इन डिफरेंसेस को खत्म किया। आपने इज़लातुल खिलाफा और रिलाफतुल खुलाफत को लिखा। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि शाह वलीउल्लाह की किताबों के नाम क्या है, शाह वलीउल्लाह की रिसालों के क्या नाम है। आई एम गिविंग यू हिंट कि आपके लिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसलिए जब पढ़िएगा तो आप जिन लोगों को पढ़ रहे हैं उनको इस एंगल से जरूर पढ़िएगा। तो आपने ये जो तमाम के तमाम राइटिंग लिखी है, जिनको आप राइटिंग में लेकर आए, इनका बुनियादी मकसद ये था कि जो शिया सुन्नी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको खत्म किया जाए। उसके बाद आपने कुरान करीम का तर्जमा जो है वो पर्शियन में किया, क्योंकि डिफरेंसेस थे माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर, उन पे डिस्प्यूट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल एक सेक्ट वाले कहते थे इस आयत की रूह से इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, इसकी रूह से ये बनती है, और उन कंट्रोवर्सीज में इतना ज्यादा फैल गई थी कि जो बिलीवर्स थे, जो ईमान लाए हुए थे, उनके बुनियादी अकायद के ऊपर सवाल आ रहा। इसलिए फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम के ऊपर शाह वलीउल्लाह ने बहुत ज्यादा जोर दिया, और आपने इस्लामिक डॉक्ट्राइन जो लॉ को लेकर आए, इसलिए आपने कुरान करीम को पर्शियन में इसलिए ट्रांसलेट किया कि तमाम लोग उसे खुद समझ सकें। उसके बाद जो चारों स्कूल ऑफ थॉट थे, जो रिलीजियस थॉट्स थे, जिस तरह हम आज आपको इस्लामियात में वैसे आपको ये देखते हैं कि जो चार इमाम है, जिसमें हम कहते हैं कि आपकी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, इमाम हनफी, हम्बली, शाफी, मालिकी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, ये वो तमाम के तमाम जो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डिफरेंट रिलीजियस, इनके दरमियान आपने बैलेंस करने की कोशिश की। अच्छा,
कोई और आपका सवाल है या फिर हम चलें? चलें जी। वाटर क्राइसिस के ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू सेंसिटाइज यू ऑन वाटर क्राइसिस। असल में हम जो वाटर क्राइसिस के ऊपर जो सवाल आता है, जो कंपोनेंट्स आते हैं, जरा उनको आप पहले लिख लीजिए। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि एक चीज तो आप अपनी फोकस रखा करें कि जो आप टॉपिक पढ़ने लगे हैं उस टॉपिक की कौन कौन सी डोमेन्स आपको पता होनी चाहिए। वाटर के ऊपर बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इज वाटर क्राइसिस रियल। ये जो वाटर क्राइसिस का रौला है, क्या ये रियल है या ये क्रिएटेड? पहली बात। उसके बाद वाटर क्राइसिस के ऊपर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान एंड इंडिया का डायलेमा ऑन वाटर, या पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन वाटर को लेकर। अगली बात हमारे पास आनी चाहिए आपकी इंटर प्रोविंशियल डिबेट ऑन वाटर, जो सूबों के दरमियान है। पंजाब हमारा पानी ले गया, फलाना हमारा पानी ले गया। आई वॉज रीडिंग यस्टरडे इन द न्यूज़पेपर, फिर सिंध वाले कह रहे हैं कि पंजाब वाले जो है वो हमारा वाटर का इतना चंक जो है वो ले गए। ये इंटर प्रोविंशियल डिबेट। उसके बाद क्रिएशन ऑफ डैम, या फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अ डायलेमा। भाई डैम क्यों नहीं बनने दे रहे? हमने एक वक्त ऐसा देखा कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है कि अगर आप डैम नहीं बनाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी। हम मॉल में जा रहे हैं, हम एटीएम की तरफ जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमारे फोन के रिंगिंग टोन्स हो। जिस तरह आज जो है वो कोरोना है, इसी तरह हमें उस वक्त जो है वो डैम के लिए भाई इसमें इतना फंड दे दें, इसमें इतना फंड देंगे, तो वेयर एक्चुअली इज द डैम? वो डैम क्यों नहीं बना? वो क्या डिबेट है? वो क्या मसला है? वाई कालाबाग इज अ कंट्रोवर्सी? सूबों की तरफ से है, स्टेट की तरफ से है, सेंटर की तरफ से है, किसी पर्टिकुलर प्रोविंस की वजह से है? क्या कालाबाग सिर्फ पंजाब के लिए फायदा है? क्या कालाबाग वाकई सिंध और बलूचिस्तान को खुश कर देगा? ये वो चीजें हैं कि इनका हमने जोड़ा। अब उसके बाद एक और हमारा, अब देखिए ना, आपको लगता है कि हम एक टॉपिक पढ़, बच्चों प्लीज जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े, यू आर अ सीएसएस एस्पायरेंट। सीएसएस एस्पायरेंट के लिए डेफिनेशन ये होती है कि वो अपने गिर्द 5 सेंटीमीटर का दायरा लगाते हैं और उस दायरे के अंदर वो सोचता है कि किसी चीज को कौन कौन सा पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब अगर आप टेस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपने एक टॉपिक सर सैयद की गिर्द 5 सेंटीमीटर का दायरा लगाया कि सर सैयद की शख्सियत की कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, टू नेशन थ्योरी के कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं। अभी इसके बाद हमारा जो है पाकिस्तान, अब आप खुद सोचना आपको चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का वाटर डायलेमा देख रहे हैं तो पाकिस्तान के और पड़ोसी भी हैं, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है। फिर आपके जेहन में नेक्स्ट बात ये आनी चाहिए कि और किस सूबे के साथ पाकिस्तान पानी शेयर कर रहा है। फिर आपके जेहन में आना चाहिए वो काबुल का दरिया और अफगानिस्तान। फिर हम देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वाटर को लेकर क्या कंट्रोवर्सी। सो दिस इज द पॉइंट कि जिसके ऊपर इवन कि जब आप वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे भी अगर आता है तो इतनी होलिस्टिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप वाटर के इन तमाम एंगल्स को देखें। आप ये देखें कि अगर हमारे पास ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि इतना वाटर जो है वो जाया हो गया, इतना वाटर समंदर में चला गया, जी हम अक्सर कह देते हैं कि हमारा इतना मिलियन एकड़ फीट MAF वाटर जो है वो समंदर में चला जाता है। वहां पे आपके नेवल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो सी के अंदर अपराइजिंग हो रही है, ये इस चीज का प्रूफ है कि यहाँ पे वाटर कोई एक्स्ट्रा नहीं आता। तो ये फिर डायलेमा, ये पूरे का पूरा क्वागमायर की क्या है? फिर वाटर के ऊपर हम ये देखें कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी चीज है कि जो उसने कौन सी पॉलिसी बनाई। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है कि जो वाटर पॉलिसी 2018 की फॉर्म में 2018 का डॉक्यूमेंट है, उसमें से हम कौन सी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने एक बिल्कुल अपनी एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी होती है। हमने एक टॉपिक के डिफरेंट एंगल्स को देखना होता है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखना होता है, उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखना होता है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो होता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ वाटर क्राइसिस का एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन लेंगे, ये इसका डाटा मैं आपको बता रही। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको इससे पहले जब आप देखें तो स्टैट्स जहां पे जो ऐड किए गए हैं इनको आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको प्लीज सर्च भी कर सकते हैं। आप हर एक पानी के कतरे को किस तरीके से यूज करें, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों बस इंडस वाटर जो है वो डोमिनेट उसको करना है। जो भी मामला है इसको हम स्पेसिफिकली तब देखेंगे। इस स्लाइड के अंदर आपने ये देखना है कि वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे कौन कौन से सेक्टर में कहाँ कहाँ जाया होता है। हमारा मेन जो है वो पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए। Don't create water, but only store or divert it where it didn't exist, simultaneously depriving it from where it existed earlier. Engineering interventions. पानी बनाने का आपको नहीं कहा गया, आप पानी स्टोर करें या उसको आप डाइवर्ट वहां पे कर दें कि जहाँ पे वो स्टोर हो। सो ये यहाँ पे आप जो वाटर के ऊपर हमारा में ये आपका ऐसे का मटेरियल इसमें से निकलेगा और बाकी चीजों का भी।
स्पेसिफिकली आपने ऐसे इसके जो अभी दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी स्लाइड, प्रिपेयर इसमें से मटेरियल कुछ नहीं करना है सच, सिर्फ इसमें से आपने आउटलाइन ये वाटर के ऊपर हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने कोड्स डाली हैं एक दो अपने पास लिख लीजिएगा, उसके बाद कुछ जो स्टैटिस्टिक्स हम एंड पे रिवैम्प कर लेंगे। अलॉन्ग विद इट जो मैंने आपको बताया उसको जरा सोचिएगा जरूर कि आप बाकी से किस तरह डिफरेंट सजेशन देंगे। अगली दफा जब हम वाटर पे बात करेंगे तो स्पेसिफिकली प्रोविंसेस के दरमियान क्या राइवलरी है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया किस बात के ऊपर रो रहे हैं, व्हाट इज अपर राइपेरियन, व्हाट इज लोअर राइपेरियन स्टेट, ये क्या होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस दरिया को लेकर क्या बात कर रही है, और डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो क्यों इतना बड़ा डायलेमा है, किस किस को क्या मसला है, कौन कौन से ग्रीवेंसेस हैं, और किन किन ग्राउंड्स के ऊपर हम किन किन चीजों पे काम कर सकते हैं। फिर इस तरह आपने, लेकिन आई एम अच्छा आपका नेक्स्ट जो है क्लास है उसका मैं रिटन काम जो है वो वही दे रही हूँ कि आपने वाटर पॉलिसी 2018 पढ़ के उसको आपने क्या करना है कि उसका आपने समरी बना के लानी, दैट वुड नॉट मोर देन 2 पेजेस, उसके मेन हेडर्स को इनलिस्ट कर दे। वाटर पॉलिसी 2018 अप्रैल की जो है वो आपने पढ़नी है, दैट इज सजेस्टेड रीडिंग एंड द वर्क फ्रॉम माय साइड। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन से को कैसे लेके चलना है, क्योंकि एग्जैक्टली इनका टाइम पीरियड एक ही बनता है। अब जिस तरह मैंने आप क्लास में शायद देखी तो मैंने आपको बताया कि जो सैयद अहमद है वो शाह वलीउल्लाह के बाद आते हैं, सबसे पहले शेख अहमद सरंदी आते हैं, शेख अहमद सरंदी के बाद हमारे पास जो पीरियड आता है वैसे मैंने उसको क्रोनोलॉजिकली ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन और जो आपका शाह वलीउल्लाह का पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल चल रहा है सर सैयद के साथ, और उनके बाद आते हैं सैयद अहमद, ठीक है। तो ये जो 4 लोग हैं इनको आप इस तरह देख लें। आपको अगर कुछ समझ ना आ रही हो किसी की भी तो आप उनकी जो बर्थ टाइम होता है या डेथ टाइम होता है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैंने पहले किसको देखा और बाद में। जी ये एक जगह ही सारी स्लाइड्स हैं, ये वाली मैं शेयर कर देती हूँ जी। मैम ये पूछना था कि हम लोगों ने आज शाह वलीउल्लाह को आई गेस पढ़ा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम, उस पर नेट चला गया था। शाह वलीउल्लाह को भी पढ़ा है, सैयद अहमद को भी पढ़ा है, और फिर वाटर पैसेज की बात की हमने आउटलाइन बनाई थी आइडियोलॉजी की और उसकी, उस पर आप काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा ताकि आइडिया हो जाए। हाँ आइडियोलॉजी वाली जो आप लोगों ने आउटलाइन बनाई थी मैंने 2 लोगों का जनरली जो है वो फीडबैक दिया था, उसके लिए मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपने जो उसकी बनाई है वो आपके क्वेश्चन की थोड़ी सी डेविएशन हो गई है, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट आउटलाइन। उसमें मैंने आपको कहा था कि उसके सारे के सारे चंक्स को निकालिए और उनको स्पेसिफाई कीजिए। कल के क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ एक चीज डिमांड करूंगी कि आप जो क्वेश्चन के एक्टिव एंड पैसिव दोनों पार्ट्स को जो है वो लेके चले, बाकी दैट वाज ओके। हाँ उसमें ये था कि आप लोगों को मैंने ये कहा था कि जो कायदे आजम इलामा इकबाल यासिर सैयद की आपने बातें की है उनको स्पेसिफिकली बताएं कि भाई खुतबा अलाहाबाद किस तरीके से आइडियोलॉजी के साथ लिंक करता है, यहाँ पे जो एक एड्रेस है वो किस तरीके से लिंक करते हैं। अच्छा अगर सैयद सर सैयद जो है उनका अगर वहां पे वो एमए कॉलेज बना रहे हैं तो हाउ एमए कॉलेज हैज हेल्प इन शेपिंग द आइडियोलॉजी, ठीक है। सो दैट वाज द ब्रिज के जिसको हमने मेंशन किया। क्लियर हो गया जी? थैंक यू। चलिए थैंक यू।